अस्सलाम वालेकुम। हैदराबादियों को और हिंदुस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक। सरदार नकल से एक और फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज हिंदुस्तानी टीम में शामिल हो गए, मुबारक हो। फर्स्ट आंसर से हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम तक का सफर बहुत तेजी से तय किया मोहम्मद सिराज ने, और बहुत सारी उम्मीदें पहले भी इनसे वाबस्ता थी। IPL में ये 2 करोड़ 60 लाख में इन्हें इनकी खिदमत हासिल की गई, और उसके बाद देखते देखते सिराज ने इंडिया एक की टीम में जगह बनाई। साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, फिर न्यूजीलैंड ए टीम के खिलाफ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, और इसी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उन्हें हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज के लिए शामिल किया गया है। देखना है कि वो 11 खिलाड़ियों में शामिल रहते हैं नहीं। यकीनन 3 T20 मैचेस में से कम एक मैच में तो उन्हें मौका मिलेगा, और यही मौका उन्हें सही तौर पर इस्तेमाल करना होगा। मोहम्मद सिराज वैसे भी एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं, और अगर देखा जाए तो जब से हिंदुस्तान ने क्रिकेट खेलना शुरू किया, टेस्ट क्रिकेट हो या वनडे इंटरनेशनल, तो बहुत कम मुस्लिम फास्ट बॉलर्स हिंदुस्तानी टीम में शामिल हुए हैं। जो सबसे पहला नाम था वो था मोहम्मद निसार का। मोहम्मद निसार के बाद एक बहुत बड़ा गैप आया, उसके बाद इकबाल अब्दुल्ला आए मगर वो ज़्यादा नहीं चल सके। फिर ज़हीर खान, इरफान पठान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, और ज़हीर खान ने तो 300 से ज़्यादा विकेट लिए। इरफान पठान को मुस्तकबिल का कपिल समझा जाने लगा था। अब इन दिनों मोहम्मद शमी हैं मगर फ़िलहाल टीम में शामिल नहीं है। मोहम्मद निसार को मौका दिया गया है, तो क्या देखना है कि वो कितने अरसे तक टीम में शामिल रह सकते हैं। यह हैदराबाद से एक और मुस्लिम खिलाड़ी की हिंदुस्तानी टीम में शमूलियत है। वैसे इससे पहले अब्बास अली बेग और आबिद अली मोहम्मद अजहरुद्दीन भी नुमाइंदगी कर चुके हैं, और जहाँ तक मजमूई तौर पर ताल्लुक़ है, शायद ये पहले फास्ट बॉलर है जो हैदराबाद से इंडिया की टीम में आए हैं। चाहे वेंकटपति राजू हो या MV नरसिम्हा राव हो या अरशद अयूबी, सब स्पिनर्स थे। पहली मरतबा किसी फास्ट बॉलर का इंतखाब हैदराबाद से हुआ है, और अभी तक मोहम्मद सिराज की फ़िटनेस बहुत अच्छी रही। छरेरे बदन के मालिक हैं, अच्छे जोशीले नौजवान हैं। कहते हैं कि हिमालय पर चढ़ना आसान है मगर वहाँ देर तक ठहरना बहुत मुश्किल है। इरफान पठान, यूसुफ पठान और कई खिलाड़ी आए और चले गए। अच्छा नाम कमाया, क्यों ऐसा हुआ? वो फिट भी थे, शायद उनकी तवज्जो खेल पर कम हो गई थी, और खेल के मैदान के बाहर की सरगर्मियाँ ज़्यादा हो गई थी। पार्शियलिटी तो हर जगह होती है, हर मैदान में होती है, मगर आपकी अपनी सलाहियत की बुनियाद पर आपको हमेशा सेलेक्टर्स को अपनी तरफ तवज्जो मरकूज़ रखने के लिए मजबूर करना चाहिए। सिराज साहब गवाह हमेशा से नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करता रहा है। जब आप IPL के लिए सेलेक्ट हुए तो गवाह ने स्पेशल नंबर निकाला था। अब इंडिया की टीम में आए हैं तो हमारी नेक तमन्ना आपके साथ है। ये उम्मीद भी करते हैं और एक आपको नसीहत भी करते हैं कि खेल पर तवज्जो दीजिए। क्रिकेट का खेल, बस क्रिकेट का कैरियर क्या है, बस बरसात की धूप की तरह होता है, पानी के बुलबुले की तरह होता है। एक गेंद कैरियर को संवार सकती है, एक गेंद कैरियर को ख़त्म कर सकती है। चेतन शर्मा की मिसाल आपके सामने है। सिराज साहब, आपके वालिदीन ने बड़ी कुर्बानियाँ दी आपके लिए बहुत तकलीफ़ें सही, उनकी बहुत सारी उम्मीदें आपसे वाबस्ता है। पैसा आएगा, लड़कियाँ आएंगी, ग्लैमर वर्ल्ड है। आपको अपने जाल में फांसने के लिए कई शिकारी वहाँ पर मौजूद हैं। इन शिकारियों के जाल से बचिए। ये शिकारी खूबसूरत लड़कियाँ भी होती हैं, ये शिकारी जो है वो दलाल भी होते हैं जो मैच फिक्सिंग कराते हैं। आप इन सब से बचकर, इन सब से हटकर अपनी मंजिल को पाना है। आपको बहुत आगे जाना है। आपके टीम में इंतखाब से पूरा हैदराबाद खुश है, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान खुश है। आपकी हर कामयाबी
से हमारा सर ऊंचा होगा, आपकी किसी भी गलत हरकत से हम सब शर्मिंदा होंगे। हमें हमारा सर को झुकने मत दीजिए। आप मुल्क का नाम रोशन कीजिए, इस मुल्क का नाम, इस तिरंगे को हमेशा सरबुलंद रखिए। अल्लाह आपको कामयाब करे। खुदा हाफिज़।